Hello, welcome to Learning Portico. Today's our topic is एनिमल्स, जीव जंतु। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स, उनके निवास स्थान, किस प्रकार के जीव जंतु होते हैं, आखिर में वो क्या क्या खाते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले और स्तनधारी के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इसे जानवर कहते हैं। मेनली वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के रूप में हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, रेंगने वाले और स्तनधारी हो सकते हैं। गति के आधार पर जीव कई तरह के होते हैं। रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, फुदकने वाले, तैरने वाले, इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मेनली चलने, जिसका गति ज़्यादा होता है, उसके सहायक अंग क्या हो सकते हैं? पूँछ हो सकते हैं, पंख हो सकते हैं और पैर। आवास के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के घर में वो रहते हैं, उसके आधार पर जीव हो सकते हैं। कौन कौन? स्थलीय जीव, जलीय जीव, वायु जीव, शाखैया, जिसको वृक्ष संबंधी कहते हैं, जो वृक्ष में रहते हैं, और उभयचरीय। इस प्रकार के जीव हो सकते हैं आवास के आधार पे। जानवरों का वर्गीकरण उनकी विविधता पर होता है। वो किस प्रकार का होते हैं, उसके आधार पर ही उसका वर्गीकरण किया जाता है। मोर राष्ट्र पक्षी है। मोर हमारे राष्ट्र पक्षी हैं। बाघ, टाइगर जो राष्ट्र पशु हैं। पंचतंत्र कहानियाँ में कछुआ और खरगोश की कहानी बताया गया है। घड़ियाल और मगरमच्छ के, नेवला और ब्राह्मी के कहानी मेनली बताए गए हैं। यह किस प्रकार के कहानी होते हैं? कहानी के आधार पर पहेली बनाई गई है, जैसे धीमी चाल से नेवला जाऊं, दौड़ में फिर भी मैं पाऊं। क्या बताया गया है? जैसे कि कछुआ और खरगोश का ही कहानी ले लिया जाए तो उसमें क्या था कि खरगोश आगे भाग चुका था, लेकिन धीमी गति में कछुआ निरंतर चाल से चलते रहता है और अंत में उसी का विजय होता है, क्योंकि खरगोश थक जाने के कारण बीच में रुक गया था। इस प्रकार के कहानियों से बच्चों को बताने का प्रयास किया गया है कि यदि आप निरंतर चलते रहें बिना रुके तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे। लेकिन खरगोश के तरह यदि स्टार्टिंग आप बहुत फास्ट किए, लेकिन बीच में यदि थक के या हार के आप रुक जाते हैं, तो आने वाले समय में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गिद्ध मरे जानवरों को खाकर जगह साफ करता है, उसको हम लोग अपमार्जक कहते हैं। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे। ताप बढ़ने से वे विलुप्त हो गए। हजारों साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर दिखाई देते थे, लेकिन गर्मी बढ़ने के कारण, तापमान जो बढ़ गया, उसके कारण वो विलुप्त हो गए। दरियाई घोड़ा उनसे मिलता जुलता जानवर है। अभी के समय में जो दरियाई घोड़ा पाए जाते हैं वो डायनासोरस के तरह ही दिखाई देते हैं। हमारा राष्ट्र पशु टाइगर है। दिनों दिन इसकी संख्या कम हो रही है। राष्ट्र पशु कौन है? टाइगर है। 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि टाइगर विलुप्त होते जा रहे थे। जानवर के समूह को झुंड कहते हैं। हाथी, शेर, कुत्ते, भैंस, हिरन झुंड में रहते हैं। ये सभी जानवर जो हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। एक जो हाथी होता है, बड़ा हाथी, वो 100 केजी के आसपास का पत्तियां खा सकता है। केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होता है। 10-12 हथनियाँ और बच्चे एक झुंड में रहते हैं। एक झुंड में कितने हथनी रहते हैं? 10 से 12, और बच्चे भी रहते हैं साथ में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं कि 100 किलो के आसपास कौन सा जानवर खा सकता है? वो एक बड़ा हाथी हो सकता है। झुंड में रहना कौन पसंद करते हैं? हाथी पसंद करते हैं। इसमें बुजुर्ग जो हथनी जो होती है वो झुंड की नेता होती है। हाथी 14-15 साल की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलो।
हाथी को केले बहुत पसंद है। केले खाना हाथी बहुत पसंद करते हैं। हाथी को पसीना नहीं आता है। वे पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। हाथी एक प्रकार के स्तनधारी हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बनता है कि कौन से ऐसे जो पृथ्वी स्थलीय स्तनधारी हैं वो हमारा हाथी हो जाएगा। हाथी को पसीना भी नहीं आता है। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके छेद जैसे कान होते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो छिपकली को जो घर में पाए जाते हैं तो उनके कान नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कान उनके होते हैं लेकिन एक छेद के रूप में, जो हम लोग नहीं देख सकते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक और पक्षी। ये सभी अंडे देने वाले जीव हैं। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। इनके कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, बहुत छोटा होते हैं छिद्र की तरह, और शरीर में बाल भी नहीं होते हैं। बगुला भैंस पर बैठकर उसकी कीटों को खाता है। बगुला भैंस के पीठ पर बैठ जाता है और उसके कीड़े मकोड़े जो पीठ पर पाए जाते हैं उसको खा लेता है। भैंस का कीटों से छुटकारा होता है और बगुले को भी भोजन मिल जाता है। ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। भैंस को भी छुटकारा मिल जाता है कीटों से और बगुले को पेट भरने का साधन भी मिलता है। बैल, भैंसा, घोड़ा, हाथी व ऊंट सवारी के काम में आते हैं। ये सभी जानवर जो हैं वो सवारी के काम में आते हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे, सांप पक्षियों के दुश्मन होते हैं। पक्षी के दुश्मन कौन कौन होते हैं? ये सभी जो जानवर हैं वो पक्षी के दुश्मन होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े और चपटे होते हैं तथा चबाने हेतु प्रयोग किया जाता है। गाय के जो दांत होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग चबाने के लिए होता है। बिल्ली के दांत नुकीले, मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आता है। नुकीले दांत होते हैं बिल्ली के, वो मांस फाड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वे भोजन नहीं चबाते हैं, वो क्या करते हैं कि निगल जाते हैं भोजन को। आप देख सकते होंगे कि जब सांप जो है मेढक को निगल लेता है तो उसका पेट बड़ा हो जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बड़े रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। गिलहरी के जो दांत होते हैं वो बड़े रहते हैं लेकिन वो हर हमेशा कुतरते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि दांत छोटे हो जाते हैं। जानवरों की खाल का एक पैटर्न होता है। सभी जानवर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, कार्निवोरस, हेर्बिवोरस, ओमनिवोरस, तो उनका अलग अलग एक पैटर्न होता है खाल का। कुत्ता मल मूत्र की गंध से दूसरे कुत्ते को पहचान लेता है। जो वेस्ट छोड़ा जाता है कुत्ते के द्वारा, उसके द्वारा जो अन्य कुत्ता होता है उसको पहचान लेता है। कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल जांच में करते हैं। आप देख सकते होंगे कि अलग अलग जो एजेंसियां हैं वे कुत्ते का इस्तेमाल खोजबीन में करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या होता है कि कुत्ते का सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। सपेरा सांप को पिटारा में रखता है। लोहे की नाल घोड़े के पैर में लगाई जाती है। सर्कस में भालू सबसे ज़्यादा करतब कर सकता है। सर्कस में जो भालू है वो सबसे ज़्यादा करतब करता है। पत्तियाँ सर्दियों में झड़ते हैं। सर्दियों के मौसम में पत्ते झड़ते हैं। मैदान में इग्रिड पक्षी, पानी में बगुला व बत्तख तथा झाड़ियों में तीतर व बटेर जैसे पक्षी दिखते हैं। पक्षी के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई रहती है। जो हड्डी जो पक्षी के होते हैं वो खोखली रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। और उसमें क्या भरा हुआ रहता है पक्षी की हड्डी में? हवा। पक्षियों की चोंच में
दांत नहीं होते हैं। जो चोंच होते हैं सामने से आप देख सकते होंगे, उसमें दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, ये प्रवास पर जाते हैं, ये समतापी प्राणी होते हैं। अब पक्षी किस प्रकार के प्राणी होते हैं? वो समतापी होते हैं, मूत्राशय उनमें पाया नहीं जाता है। पक्षी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। जो हृदय होते हैं उनमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं पक्षी के। अब देखते हैं कि पक्षी और उनके भोजन। गिद्ध क्या खाते हैं? मरे जीव को खाते हैं। बाज चूहा को, तोता मिर्च को, कबूतर दाना को, बुलबुल वो कठफोड़वा वो कीट खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं वही चीज़ चील पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेता है। उनका जो लुकिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत हाई होता है। वो क्या करते हैं कि बहुत दूर से ही चीज़ों को देख सकते हैं। गोरैया, फाख्ता, शक्कर, खोरा जोड़े में रहते हैं। ये सभी जो पक्षी हैं जोड़े में रहना पसंद करते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। ये सभी घोंसला भी स्वयं अपना बनाया करते हैं। इंडियन रोबिन बर्ड को कलचीड़ी कहते हैं। यह पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। ये जो पक्षी है ये पत्थरों के बीच में मुलायम सा घोंसला बनाना पसंद करती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार व टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देते हैं। कौवे तो अपना घोंसला खुद बनाते हैं, लेकिन कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा दिया करते हैं। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। जो स्तनधारी होते हैं उनके कान भी दिखाई देते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, और शरीर पे बाल भी होते हैं जो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। कौन से ऐसे जानवर हैं जो पानी नहीं पीते हैं? वो कंगारू हो जाएंगे और चूहा। आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने CTET के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जीव जंतु को पॉइंट वाइज देखा। इनमें आपको बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिल जाएंगे। इस टॉपिक में कुछ और पॉइंट्स हैं जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।